बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी ऐसी साखी है जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी, लेकिन आप यह भी जान पाएंगे कि अगर कोई अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखता है तो उसके विश्वास की लाज रखने के लिए सद्गुरु कुछ भी कर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अटूट विश्वास की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें बाबा जी की एक सत्संगी बेटी बाबा जी से घर आने की ज़िद करती है और उसके अटूट विश्वास और प्यार के आगे मजबूर होकर बाबा जी उसकी ज़िद मान लेते हैं। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यह साखी हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली एक सत्संगी लड़की जिसे बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वह हमेशा से ही बहुत ज़्यादा भजन सिमरन किया करती थी और वह अपने शहर के सत्संग घर में हमेशा सत्संग सुनने जाया करती थी और वहाँ सेवा भी करती थी। इस लड़की की पढ़ाई पूरी होने के बाद इसके माता पिता को इसकी शादी की चिंता सताने लगी और वह इसके लिए रिश्ता देखने लग गए। कुछ वक्त के बाद उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया और वह लड़का दिल्ली से था। आपस में परिवारों के मिलने जुलने के बाद इन्हें वह लड़का और वह परिवार पसंद आ गया। उनकी कोशिश तो हमेशा यही रहती थी कि यह जो भी अपनी बेटी के लिए लड़का देखें वह परिवार भी सत्संगी हो, लेकिन यह परिवार सत्संगी नहीं था। पर परिवार और लड़का अच्छा होने के कारण इन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ महीनों के बाद इन दोनों की शादी कर दी गई। अब क्योंकि यह लड़की बहुत ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठा करती थी तो अपने ससुराल में घर का सारा काम निपटाने के बाद वक्त मिलते ही यह भजन सिमरन पर बैठ जाती थी और अक्सर सत्संग घर भी चली जाया करती थी। क्योंकि इसके ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे तो उन्हें इस लड़की के भजन सिमरन करने और सत्संग घर जाने में परेशानी होने लगी। उन्हें अपने बहू का यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बस कुछ दिन बीते ही थे कि इस लड़की की सास ने इसे रोकना टोकना शुरू कर दिया। वह कुछ ऐसा करती कि लड़की भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पा रही थी। जब भी अपना काम निपटाकर यह लड़की भजन सिमरन को वक्त देने की कोशिश करती तभी इसकी सास इसे आवाज़ लगाकर कोई ना कोई काम बता देती और इस लड़की की सास ने सत्संग घर जाने से तो साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि क्या ही करना है वहाँ जाकर, ना ही कोई भगवान की मूर्ति है ना ही कोई जोत जगाई हुई है। आखिर वहाँ तुम करती क्या हो? जिसको तुम सेवा कहती हो वह मुफ्त की मजदूरी है और उधर जाकर मजदूरी करने से अच्छा कि तुम घर के ही कोई काम निपटा लिया करो। अभी लड़की उस परिवार में नई नई थी, इसलिए उसने अपनी सास की बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उनकी बात मान गई। सत्संग घर जाना तो उसका बंद हो ही चुका था। भजन सिमरन के लिए भी वह बहुत कम वक्त निकाल पा रही थी। लड़की का सत्संग घर जाना और भजन सिमरन करना लड़की की सास के साथ साथ उसके पति और ससुर को भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह ऐसा मूर्ति पूजा किया करते थे और उसे भी यही सब करने को कह रहे थे। लड़की को मंदिर जाने या पूजा पाठ करने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बाबा जी ने अपनी संगत को कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि वह मूर्ति पूजा ना करे या फिर मंदिर में ना जाए। बाबा जी बस यही कहते हैं कि जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी पूजा करो, लेकिन अपना असली मकसद नहीं भूलना। यह लड़की अपने ससुराल वालों की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन वह लोग इसे समझने की ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहे थे। वह लोग सत्संग घर में कभी गए ही नहीं थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय आगे बीतता गया। लड़की के भजन सिमरन में रुकावट आने के कारण और सत्संग घर जाने पर भी पाबंदी लगने के कारण वह लड़की बहुत परेशान रहने लग गई। एक बार वह लड़की कुछ वक्त के लिए अपने मायके रहने के लिए गई और वहाँ जाकर वह सत्संग घर भी गई। वहाँ उसे एक बहुत कमाई वाली अम्मा मिली। वह पहले भी इस लड़की को वहाँ मिला करती थी और वह इस लड़की को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। जब यह लड़की उस अम्मा के सामने गई तब अम्मा ने इसे देखते ही कह दिया कि बेटा, अब तू भजन सिमरन को वक्त क्यों नहीं दे रही है। यह बात सुनते ही लड़की बहुत ज़्यादा रोने लग गई और उसने अम्मा के साथ सारी बात साझा कर ली। अम्मा ने उसे कहा कि रो मत, अगर तेरी सास तुझे दिन में भजन सिमरन के लिए बैठने नहीं देती
तो कोई बात नहीं, सुबह 3 बजे उठ और भजन सिमरन पूरा कर। उस वक्त तेरे परिवार के सब लोग सो रहे होंगे, तुझे कोई तंग नहीं करेगा। यह बात उस लड़की को भी सही लगी। 1 हफ्ते के बाद लड़की दोबारा अपने ससुराल चली गई और उसने वहां जाकर अम्मा के समझाए अनुसार 3 बजे उठकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। संगत जी, अब जब भी लड़की सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन पर बैठती तो उसके पति को परेशानी होने लग गई। कई बार सद्गुरु भी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। लड़की का पति कहने लगा कि तुम आधी रात को उठकर यहाँ बैठकर टोने टोटके कर रही हो। जब सुबह 3 बजे इस लड़की के कमरे से इसकी और इसके पति की बहस करने की आवाज़ें बाहर आई, तब इनकी आवाज़ सुनकर इसके सास और ससुर भी उठ गए और उन्होंने सारी बात जानी। लड़के ने अपनी पत्नी के बारे में अपने माँ बाप से कहा कि यह आधी रात को उठकर समाधि लगाकर बैठ जाती है। समझ नहीं आती यह हमारे घर पर क्या टोने टोटके करना चाहती है। यह सारी बात सुनकर उस लड़की की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता, जब मैंने तुझे दिन में यह सब करने के लिए रोक दिया तो अब तू यह सब आधी रात को करने लग गई। इस बार परेशान होकर लड़की ने भी अपना सब्र खो दिया और वह कहने लगी कि मालिक की भक्ति करने में क्या गलत है। मेरे बाबा जी ने मुझे नामदान दिया है और मैं उसी नामदान की कमाई कर रही हूँ, वह भी उस समय जब आप सब लोग सो रहे हैं और किसी को मुझसे कोई काम नहीं। मैं भी आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत हो गया। फिर उसकी सास उसे कहने लगी कि तेरे बाबा जी भगवान नहीं है, वह सिर्फ एक इंसान है। पता नहीं उन्होंने तुझ पर क्या जादू किया है जो तू हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर वह लड़की कहने लगी कि जब भी आप मुझे मंदिर ले जाना चाहते हैं मैं चलती हूँ और मैं आपके साथ घर में जो भी पूजा पाठ होता है उसमें बड़ी खुशी से हिस्सा लेती हूँ। लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझे नामदान दिया है तो मैं भजन सिमरन क्यों ना करूँ। मैंने उन्हें नामदान के वक्त वचन दिया था कि मैं नियम से भजन सिमरन करूँगी और उनका भरोसा निभाऊंगी। मेरे बाबा जी हर वक्त मेरे आसपास हैं और मेरी संभाल करते हैं, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अपने सद्गुरु के साथ मैं अंदर से जुड़ी हुई हूँ। दिन रात की मेहनत करके मैंने इस रूह का रिश्ता उस परमात्मा के साथ जोड़ा है। अब मैं भजन सिमरन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती और ना ही सद्गुरु से अपना रिश्ता तोड़ सकती हूँ। यह सब सुनकर उस लड़की की सास कहने लगी कि अगर तू अपने बाबा जी पर इतना ही विश्वास करती है और तुझे लगता है कि तेरी हर पल संभाल करते हैं तो अपने उस बाबे को हमारे घर बुला। हम भी देखना चाहते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ तू निभा रही है या वह भी तेरी परवाह करते हैं। लड़की की सास कहने लगी कि तू अपने बाबे को परमात्मा का रूप बता रही है। अगर वह इतना शक्तिशाली है तो वह तुम्हारी पुकार भी सुनता ही होगा। बुला अपने बाबे को हमारे घर पर। उसकी सास ने कहा कि अगर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तेरा बाबा हमारे घर आ गया तो हम कभी भी तुझे भजन सिमरन करने के लिए या सत्संग घर जाने के लिए नहीं रोकेंगे। और अगर तेरी पुकार तेरे बाबे ने नहीं सुनी तो तुझे अपने बाबे को भूलना पड़ेगा और हमारे साथ मंदिर चलकर हमेशा वहाँ पूजा पाठ करना होगा। इसके बाद से लड़की बस हमेशा बाबा जी से अरदास करने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप अपनी बेटी की लाज ज़रूर रखोगे। आपको पता है कि ना तो मैं भजन सिमरन के बिना रह सकती हूँ और ना ही आपके बिना, और मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरे ससुराल से मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया की उंगलियां सिर्फ मुझ पर और मेरे माँ बाप पर ही उठेंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ़ हो। वह बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोती रहती। वह हमेशा बाबा जी से ज़िद करने लगी कि उन्हें उसके घर आना ही पड़ेगा। उन दिनों बाबा जी का सत्संग दिल्ली के छतरपुर में होना था। एक दिन सत्संग करने के बाद शाम के वक्त बाबा जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली शहर घूम कर आते हैं। संगत जी, अब जो होने वाला था उसे चाहे आप सब लोग इत्तेफाक समझो या फिर बाबा जी का अपनी बेटी के लिए प्यार। जब बाबा जी गाड़ी में घूम रहे थे तो अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लग गई और दिल्ली में बहुत जल्दी ही सड़कों पर पानी भर जाता है,
जिस कारण उनकी गाड़ी बंद हो गई। और जिस जगह बाबा जी की गाड़ी बंद हुई उस लड़की का ससुराल भी वहीं पर था। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब ड्राइवर ने सत्संग घर में फ़ोन किया और बाबा जी के लिए दूसरी गाड़ी मंगवा ली। दूसरी गाड़ी के इंतज़ार के वक्त में बाबा जी कार से उतरे और ड्राइवर भी गाड़ी से निकलकर बाबा जी के लिए छाता लेकर गया। बाबा जी ने ड्राइवर को कहा कि जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती तब तक इस सामने वाले घर में बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं। ड्राइवर ने उस लड़की के घर की बेल बजाई। दरवाज़ा उस लड़की की सास ने खोला और अपने सामने ड्राइवर के साथ बाबा जी को साक्षात खड़ा देखकर वह हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कुछ बोल ही नहीं पाई और दरवाजे से हट गई ताकि बाबा जी अंदर आ सकें। अंदर आते ही बाबा जी ने लड़की की सास से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। लड़की की सास हैरान हो गई और पूछने लग गई कि आप किसकी बात कर रहे हो। तब बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ जिसकी आपके बेटे से शादी करके आपके घर दिया है। आवाज़ सुनकर वह लड़की भी अपने कमरे से बाहर आई और बाबा जी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बाबा जी को देखते ही उसने कहा कि मुझे पता था बाबा जी कि आप अपनी बेटी के लिए ज़रूर आओगे। उस वक्त लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद उस लड़की ने बाबा जी और बाबा जी के ड्राइवर को पानी पिलाया और उनके लिए चाय बनाई। यह नज़ारा देखकर लड़की की सास समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब सच कैसे हुआ, क्योंकि इतना तो वह भी जानती थी कि इस लड़की के जो गुरु हैं उनकी बहुत ज़्यादा संगत है और वह ऐसे ही किसी से नहीं मिलते होंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद बाबा जी वहाँ से चले गए। बाबा जी के जाने के बाद लड़की की सास लड़की की तरफ हैरानी से देखने लगी और फिर उससे माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं। उन्होंने अपनी बेटी की प्रार्थना इतनी दूर से ही सुन ली और उसकी लाज रखने के लिए आ गए। वह समझ गई कि बाबा जी खुद परमात्मा का रूप हैं। लड़की की सास ने यह बात लड़की के ससुर और लड़की के पति को भी बताई और यह सब सुनने के बाद वह भी हैरान रह गए। इसके बाद उन सब ने उस लड़की से कहा कि तुम जब मर्जी बैठकर भजन सिमरन करो और जब मर्जी सत्संग घर जाओ, हम में से कोई तुम्हें कभी भी नहीं रोकेगा। इस घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब लड़की खुश रहने लगी और अपना भजन सिमरन भी पूरा करने लगी। धीरे धीरे लड़की की सास लड़की के व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हुई और उसने भी लड़की के साथ सत्संग घर जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे लड़की की सास ने भी वहाँ जाकर सेवा करनी शुरू कर दी। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात हमें कई बार मजबूर कर देते हैं कि हमारा विश्वास उस मालिक के ऊपर से डगमगा जाए, लेकिन हमें हालातों का डट कर सामना करना है और उस मालिक के ऊपर से कभी भी अपना विश्वास नहीं हटाना। इस लड़की के हालात ही देख लीजिए। मायके में इसे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। इसका पूरा मायका सत्संगी था, लेकिन अचानक से इसके लिए इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई और ऊपर से बाबा जी से भी इसे दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन इसने बाबा जी पर विश्वास बनाकर रखा और बाबा जी ने भी इसका विश्वास टूटने नहीं दिया। भजन सिमरन करने वाली रूहों को ऐसे चमत्कार देखने को मिल ही जाते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।